मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और इसी मुद्दे पर वो आज बातचीत करेंगे, उपलब्धियां सरकार की गिनाएंगे। आपको बता दें कि दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा साल है और इस तरीके से 8 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदल रही यूपी की तकदीर पर चर्चा करेंगे, तो साथ ही महाकुंभ प्रयागराज के गौरव को भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश कितना बदल गया है 8 सालों में, ये हर कोई जानता है और इसी के बारे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता लोक भवन में करने वाले हैं। ये प्रेस वार्ता 8 साल पर पूरा होने पर की जा रही है। और अब खबर नई दिल्ली से है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से भारी भीड़ की खबर निकलकर सामने आई कि काफी भीड़ एकत्रित हो गई है, जमा हो गई है। हालांकि रेलवे विभाग की तरफ से इसे अफवाह करार दिया गया और कहा गया कि ये सिर्फ एक अफवाह है जो सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है। लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु सर, आज फिर वैसी तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिली। दावा किया जा रहा है कि 12-13 नंबर प्लेटफॉर्म पे भीड़ काफ़ी हो गई थी। 5 ऐसी ट्रेनें थी जो देर से चल रही थी, जिस वजह से क्राउड हो गया। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो आज ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का शाम का टाइम पीक ट्रैफिक आवर होता है। उस पर भी आज वीकेंड था, रविवार था, तो स्वाभाविक रूप से आने जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। हमने इस चीज को एंटिसिपेट करके पहले से ही क्राउड कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट कर रखे थे। जैसे हम अभी गेट नंबर 12 पर खड़े हैं और मैं चाहूंगा एक बार आप गेट नंबर 12 दिखाएं। ये वो गेट, जी, ये वो गेट है जो क्राउड कंट्रोल मेजर में यूज होता है। बेसिकली यहाँ से अनरिजर्व क्लास के लोगों की सिस्टमेटिक जिगजैग लाइंस के थ्रू एंट्री कराई जाती है। तो वो हमने मेजर्स पहले से अडॉप्ट कर रखे थे। और दूसरी बात ये है कि हमारे स्टाफ भी एक्स्ट्रा संख्या में थे और साथ ही साथ हमारे हायर ऑफिसर्स जैसे स्टेशन डायरेक्टर, कमांडेंट आरपीएफ, डिवीजन रेल मैनेजर डीआरएम और जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, वो लोग यहीं पर मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। तो इस चीज को, सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हमारे उच्चाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। तो ये जैसे कुछ कहा जा रहा है 12 और 13 नंबर पे भीड़ थी, मैंने कुछ जो विजुअल्स देखे हैं वो बेसिकली गेट नंबर 12 के हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 12-13 के नहीं हैं। तो गलत वीडियो है वो वीडियो 12-13 नंबर प्लेटफॉर्म का नहीं है, वो गेट नंबर 12 का है, जो एक अभी एक सोशल मीडिया में मुझको देखने को मिला। वैसे भीड़ थी 12 नंबर और 13 नंबर। देखिए सर, ये आज शाम का टाइम है ये और रविवार का दिन है, तो वैसे भी ज्यादा भीड़ होती है, यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, यात्रियों की ज्यादा संख्या के कारण हम लोगों ने पहले से ही क्राउड कंट्रोल मेजर्स जो है, आवरली टिकट सेल मॉनिटरिंग और क्राउड कंट्रोल मेजर्स पहले से इन्फोर्स कर रखे थे। अच्छा, कुछ ऐसी ट्रेनें थी जो देर से चल रही थी, उसको लेकर भी थोड़ा सा क्राउड मिशमैश हो गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि शाम के टाइम में नई दिल्ली स्टेशन से 40 से 50 के आसपास ट्रेन चलाई जाती हैं। तो लगभग सारी ट्रेन राइट टाइम होती हैं, कुछ ट्रेन डिले होती हैं। तो 100% पंक्चुअलिटी नहीं होती है, कुछ ट्रेन डिले होती हैं। अच्छा। लेकिन जो अभी भीड़ जो आज ज्यादा दिखी शाम को, वो हर सैटरडे संडे में, एक तो पीक ट्रैफिक आवर है, दूसरा वीकेंड है, इस वजह से भीड़ ज्यादा थी स्टेशन पे। सिचुएशन कैसी है सर? आप देख सकते हैं सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल है। और अभी आप इनफैक्ट जो हमने क्राउड कंट्रोल के लिए जो हमने जिगजैग लाइंस भी बनाई थी, वहाँ भी खाली है लगभग। अच्छा, इस बार क्या आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर कि संडे को हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट नहीं दे रहे हैं यात्रियों को, कि आप जैसा बता रहे हैं पीक आवर? देखिए सर, प्लेटफॉर्म टिकट एक जरूरी सुविधा होती है, क्योंकि जो लोग अपने साथ के लोगों को छोड़ने या ट्रेन पर बिठाने आते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म टिकट आवश्यक होता है। यदि ऐसा समझ में आता है कि कोई ऐसा समय आ रहा है, कोई त्योहार आ रहा है या कोई पर्व आ रहा है या कोई मेला आ रहा है जिस पर लोगों की संख्या कई दिनों तक ज्यादा होगी, तो उस समय प्लेटफॉर्म टिकट पे रोक लगाई जाती है। तो ये होता है प्लेटफॉर्म टिकट पे को बंद करने का या टेम्परेरी बैन करने का कारण। तो हम वैसे भी क्राउड कंट्रोल मेजर अडॉप्ट कर रहे हैं, सीसीटीवी के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है कि स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन हुई, क्या कोई ऐसी हानि या कुछ आपको अभी तक जानकारी? मैं आपके माध्यम से ये बात फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि न भगदड़ जैसे हालात थे और न ही भगदड़ थी, ये पूरी तरह गलत है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सीपीआरओ साहब है और मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये गेट नंबर 12 है, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर है कि लोग जंप कर रहे हैं, बैरिकेड के ऊपर खड़े हुए हैं, ये गेट नंबर 12 की तस्वीरें हैं। और ये रेलिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर फोर्स तैनात रहेगी। जिस तरीके से सीपीआरओ साहब बता रहे हैं, जो अनरिजर्व्ड जो लोग हैं, जिनके पास रिजर्वेशन नहीं होता, उनकी एंट्री यहाँ से संभवतः कराई जाती है।
प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरीके की सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन साफ तौर पर देखने को नहीं मिली है। जो भी तस्वीरें थी वो इस जगह की थी और अब आप देखेंगे कि रात के समय जो पूरा प्लेस है वो खाली हो चुका है। हालांकि संडे है, जिस तरीके से CPRO साहब बता रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा अमूमन संडे को होती है। 40 के आसपास ट्रेनों का फ्लो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से होता है। अमूमन उसको देखते हुए तमाम जो अरेंजमेंट्स है वो किए गए थे। आप देखेंगे ऑफिसर नॉर्दर्न रेलवे के यहाँ पर तैनात है और कोई भी पैनिक सिचुएशन ना हो, जिसको देखते हुए तमाम जो तैयारियां वो की गई थी। लेकिन स्टैम्पेड जैसी तस्वीर जो प्लेटफॉर्म नंबर 12-13 को टैग करके जो तस्वीरें डाली गई थी वो दरअसल इस 12 नंबर गेट की थी। भगदड़ जैसी तस्वीर कुछ ऐसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं हुआ। इस तरीके की बातें नॉर्दर्न CPRO की तरफ से की जा रही है। विजय संतोष के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, नई दिल्ली। और खबर कनाडा से है, जहां कनाडा में मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 28 अप्रैल को ये चुनाव होने वाले हैं और ट्रूडो की सरकार गिरने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। जस्टिन ट्रूडो, जिनके द्वारा अलग अलग बयान दिए जाते हैं भारत को लेकर के, अब उनकी सरकार भी वहां पर गिर गई है और उनके बयानों से खुद विपक्ष वहां पर सहमत नजर नहीं आता है। सरकार गिर चुकी है और अब 28 अप्रैल को कनाडा में वोटिंग होने वाली है। मध्यावधि ये चुनाव का ऐलान हुआ है। इस दौरान किसकी सरकार बनती है इस पर भी नजर रहेगी, लेकिन ट्रूडो की सरकार गिर चुकी है, जिसके बाद अब ऐलान कर दिया गया है कि एक बार फिर से देश में चुनाव करवाए जाएंगे। और खबर अमेरिका से है, जहां एक डॉग के एनकाउंटर का वीडियो सामने आया। जी हाँ, ये खबर आपको हैरान कर रही होगी, लेकिन सच है। दरअसल पुलिस के बॉडी कैम में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है और वीडियो जो रिकॉर्ड हुई है वो तेजी के साथ वायरल भी हो रही है, जिसमें आप देखेंगे कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी अपनी कार से उतरकर आगे बढ़ा और सामने भौंक रहे डॉग पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में डॉग की, कुत्ते की मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, हैरान कर सकती हैं कि कैसे एक बेजुबान पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी जाती है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। दरअसल पुलिस अपनी गाड़ी से उतरती है, पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी से उतरता है और आगे बढ़ता है। सामने एक कुत्ता जो लगातार भौंक रहा होता है, उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी जाती है और कुत्ते की मौत हो गई। और अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के ह्यूस्टन में गोलीबारी हुई है और ये नाइट क्लब में गोलीबारी की गई है। हालांकि अमेरिका से कुछ पहली खबर नहीं आ रही है, जहां पर गोलीबारी की तस्वीरें देखने को मिली है। नाइट क्लब के दौरान जब ये गोलीबारी हुई तो 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 संदिग्धों की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। तो एक बार फिर से अमेरिका में गोलीबारी देखने को मिली है। इस बार ये गोलीबारी ह्यूस्टन में हुई है और नाइट क्लब में ये गोलीबारी हुई है, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है। आर्म्स एक्ट को लेकर के लगातार सवाल उठते हैं कि अमेरिका में इसे लेकर के बदलाव होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी गोलीबारी हो जाती है। और एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें अमेरिका के ह्यूस्टन से देखने को मिली है। तो अमेरिका के ह्यूस्टन में ये गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नाइट क्लब में गोलीबारी हुई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। गोलीबारी में 6 लोग घायल हो गए हैं। 2 संदिग्धों की तलाश पुलिस के द्वारा अभी की जा रही है।